ऑलराइट जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ बिलाल नज़र सिब्तैन। और जिस तरह से हम ये डिस्कस करते आ रहे थे और प्लान करते आ रहे थे कि वी विल गो लाइव, और ये एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है, एक नई एपिसोड्स स्टार्ट किए हैं मैंने, जिसके अंदर हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग के ऊपर, डिफरेंट लाइफ के एस्पेक्ट्स के ऊपर, प्रोफेशनल ग्रूमिंग और ग्रोथ के ऊपर। इसकी ज़रूरत कुछ ऐसे पेश आई कि कुछ दिन पहले मैं हेल्थ और लाइफस्टाइल के ऊपर कुछ शोज़ कर रहा था, तो लोगों ने बोला कि योर कोर एरिया इज़ करियर एंड यूथ डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, तो आप उसके ऊपर ज़रूर हाईलाइट करें चीज़ों को। तो उसके लिए एक सेपरेट ये शो स्टार्ट किया है। सो विल वेट फॉर अ वाइल एंड देन विल गो स्टार्ट आवर डिस्कशन। और हमारे गेस्ट भी हमारे साथ हैं, अमार। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक लोग हमें ज्वाइन करें। सो लेट्स वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स। All right, Ji, welcome back. So, let me introduce our first guest for today's show. He's Sayyid Amar Nazar Sibtain. थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं तो Amar is my elder brother as well. He's settled in Sydney since last 7 years. और थोड़ा सा बैकग्राउंड, फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, एक इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद उसके बाद MBA in HR, then MBA in strategic marketing from Australia, and currently working as the chief executive of a sports club and one of the very emerging sports club in Sydney, that's Sydney Cricket League, जिसके अंदर पूरे सब कॉन्टिनेंट के, ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स खेल रहे हैं। सो इतना वर्सेटाइल करियर और इतना अनकन्वेंशनल करियर जो है, इसी के ऊपर आज हमने बात करनी है कि वो दौर के जब लोग जो है बेसिकली बात करते हैं कि हम एक बहुत सिक्योर जॉब ले लें जो कि 9 to 5 पे हो, और उसके बाद एकदम से कन्वेंशनल चीज़ों में जाना, तो किस तरह क्या मुश्किलात आती हैं, किस तरह उसको फेस किया जाता है, लोगों का क्या रिएक्शन होता है। सो लेट्स टॉक टू अमार। सो प्लीज़ वेलकम अमार नज़र सिब्तैन। ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. Can you hear me? Yeah, you are with us. How are you? I'm good, thank you. Thanks for asking. How are you, Bilal? I'm good. How's Ramadan going you, and how's COVID-19 in Australia? Ramadan is going pretty good at the moment because of the weather, basically, and we Okay. have we have entered into the winter, so that's why हमेशा सर्दियों के रोजे जो है वो बहुत ही अच्छे होते हैं, जो कि हमने पाकिस्तान में जब हम लोग स्कूल में थे तो उस वक्त वी ऑब्जर्व दैट जो रोजे थे सर्दियों वाले। बट Mm-hmm. कोविड-19 ऑस्ट्रेलिया हैज डन ट्रेमेंडस जॉब, और जो केसेस 25 26 मार्च को शुरू हुए थे 400 एंड went to 550 cases. तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव रिड्यूस्ड टू 7 to 8 cases per day, और That's great. That's great. there are some states जिसमें जो है cases from last 6 to 7 days 0 cases हो रहे हैं और restrictions भी हटना शुरू हो गई हैं, और like अल्हम्दुलिल्लाह Australia has done very tremendous Shana, job. that's great. That's great, and we hope and pray for Pakistan as well, because day by day the cases of COVID-19 is increasing in Pakistan. खैर अमार, मैंने ऑलरेडी ऑडियंस को हमारा इंट्रोडक्शन तो करा ही दिया है, और ख़ास तौर पे जो हमारी ऑडियंस है वो
NYO की ऑडियंस है, यानी कि नवाबशाह यूथ ऑर्गेनाइजेशन, द सिटी फ्रॉम यू नो वेयर वी बिलोंग एक्चुअली, और जिस सिटी के लिए हमने हमेशा सोचा है, चीज़ें ख्वाब देखे हैं, और वहाँ पे बेहतरीन हमने नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंसेस भी कराई हैं, वहाँ की यूथ को एम्पावर भी किया है हमेशा। तो इस शो को करने का कॉन्सेप्ट भी बेसिकली उसी के लिए था, लेकिन ऑब्वियसली दिस शो इज़ फॉर एवरीवन इन ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज, अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। लेकिन ये है कि नवाबशाह के लिए बेसिकली था, और एनवाईओ के पेज से ही स्ट्रीम हो रहा है। तो वैसे मैंने आपका इंट्रोडक्शन करा ही दिया, एंड पीपल नो यू एज वेल, बट tell the audience some brief about you, from your education to your immigration to Australia, moving to Sydney, वहाँ का एक्सपीरियंस, चलें एक्सपीरियंसेस पे हम बाद में आते हैं, लेकिन वहाँ पे आपकी एजुकेशन एंड देन your work experience from banking industry to your sports industry, it's a very versatile experience. So tell something about your background to the audience. मेरे बैकग्राउंड के और एजुकेशन और एक्सपीरियंस पे हम जो है वो साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। मैं एक वन लाइनर अपने बारे में कहना चाहता हूँ कि मैं प्रेजेंट को एंजॉय करता हूँ और फ्यूचर पे नजर रहती है, जो कि गोल सेटिंग कहलाती है और आपका मास्टर प्लान कहलाता है। और पास्ट के चीजों से सीखते हैं, लेकिन पास्ट के ऊपर जो है ज्यादा क्राई नहीं करना चाहिए, ज्यादा रोना नहीं चाहिए कि ये मैं ये नहीं कर सका तो मैं फ्यूचर में कुछ नहीं कर सकूंगा। तो दिस इज माई वन लाइनर, आई ऑलवेज एंजॉय माई प्रेजेंट, और मैं अपने प्रेजेंट को एंजॉय करने की कोशिश करता हूँ। और जो है फ्यूचर पे आपकी नजर पर बिल्कुल जरूर होनी चाहिए, जो कि गोल सेटिंग को शोभा। Yeah. तो जहां तक मेरे इंट्रोडक्शन का ताल्लुक है, and I'm thankful to you that you have invited me on the page of Nawab Shah Youth Organization. Or Nawab Shah Youth Organization is always something very close to heart since 2007, और फिर उसका इंसेप्शन दिसंबर 2007 के अंदर, और जो है उसके प्लेटफॉर्म से डिफरेंट एक्टिविटीज और डिफरेंट यूथ नवाबशाह की जिसको मोबिलाइज किया हम लोगों ने। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, और आई एम क्वाइट ग्लैड कि अभी भी अगर हम उसको अपने रेज्यूमे पे लिखते हैं कि वी वर पार्ट ऑफ द नवाबशाह यूथ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो हमारे लिए एक बड़ा प्राउड मोमेंट होता है। और एट द एंड ऑफ द डे, आप ऑस्ट्रेलिया में हो, आप कनाडा में हो, आप यूएस में हो, तो आपके सोशल वर्क को बड़ा रिगार्ड किया जाता है। मतलब आपने नवाबशाह यूथ ऑर्गेनाइजेशन में रह के यूथ के साथ क्या मोबिलाइजेशन की, क्या उनको अपने एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखा। तो you were absolutely right. I started from engineering background, then I did my MBA from Pakistan, and in 2013 आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन इंजीनियरिंग की भी अगर बात की जाए तो आपकी जो इंजीनियरिंग की डिग्री थी वो बहुत ही वर्सेटाइल थी, जो कि उस दौर में मैं समझता हूँ कि एक नई डिग्री थी पाकिस्तान में। तो शुरू से ही ऐसा रहा है कि दैट यू चूज टू गो इनटू द अनकन्वेंशनल एरिया, क्योंकि रीजन ये है कि उस टाइम ऑब्वियसली पीपल, मुझे याद है कि हालांकि इंजीनियरिंग डिग्री को जो है वो प्रोफेशनल डिग्री कंसिडर किया जाता है, लेकिन जब व्हेन यू चूज दैट यू नो दैट पार्ट ऑफ द योर इंजीनियरिंग डिग्री, तो लोगों को यही हुआ कि यार ये तो बहुत अनकन्वेंशनल है, इसका तो स्कोप ही नहीं है। तो यू नो द सो कॉल्ड स्कोप इन पाकिस्तान इज वेरी फेमस। तो व्हाट वाज दैट, मतलब व्हाई यू हैव चोजन दैट पार्ट ऑफ द यू नो इंजीनियरिंग डिग्री, और थोड़ा सा उससे अगर बताएं तो, क्योंकि अनकन्वेंशन तो मेरे ख्याल से जब ही स्टार्ट हो गया था। देखो बिलाल, असल में चीज ये है कि अगर आप पहले से ही स्कोप देखने लगेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते इस जिंदगी में, जो है ना। स्कोप आप खुद क्रिएट करते हैं। आपको पढ़ना या आपको करना वो चाहिए जिस चीज को आप इंजॉय करें, जिस चीज को आप देखिए कि आपको लग रहा है कि दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज समथिंग यूनिक। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि मैंने इंजीनियरिंग भी बड़ी डिफरेंट चूज की थी। जब जिस दौर में लोग मैकेनिकल और इन लोग इस तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, I chose an environmental engineering to study about the environment and all these things. तो उसके बाद ये है कि exactly you are right कि start तो वहीं से करनी थी, unconventional चीजें करना। तो उसके बाद फिर I moved to Karachi and then I did my MBA from Karachi। और definitely जब आप MBA करके निकलते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर होता है सोसाइटी का और सब चीजों का कि जैसे आपने कभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, द फर्स्ट थिंग इन योर माइंड इज टू गेट द जॉब। ये तो आपने एमबीए की बात कर दी, बट आई थिंक कि लोग तो बैचलर्स के बाद ही एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि लोग अब जो मतलब यू नो द स्टूडेंट वुड स्टार्ट अर्निंग फॉर हिमसेल्फ। बट वंस अगेन मार के इंजीनियरिंग, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, द वेरी न्यू फील्ड उस टाइम पे, अगर मैं 2005 की बात करूं, इट्स अ वेरी यू नो अनकन्वेंशनल पार्ट ऑफ द डिग्री। और उसके बाद एकदम से एमबीए, तो ये भी एक अनकन्वेंशन हुई। तो यू नो इनवाइटिंग
the point to invite you in this topic and convention, just because if I see your timeline since the engineering part till now, so it's very unconventional at every part. Not just कि आपने पढ़ा कुछ और करा कुछ, लेकिन आपने पढ़ा, फिर उसके बाद दोबारा पढ़ा तो कुछ और पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा तो कुछ और पढ़ा, फिर आपने काम किया तो कहीं और किया. So it's very unconventional at every point. मैं ये समझता हूँ कि इंसान जो है वो क्या कहते हैं, जब तक डेथ बेड पे नहीं चला जाता तो सीखने के मराइल में रहता है, लर्निंग प्रोसेस में रहता है. तो आई बिलीव के मेरे अच्छे एक्सपीरियंसेस ये हैं इससे कि मैंने काफ़ी लर्न किया इन चीज़ों से. और यही Yeah. मैं जो है जो नवाब शाह यूथ ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से और पाकिस्तान यूथ कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से लोग जो है इसको स्ट्रीम को देख रहे हैं. तो मेरा मतलब मेरा आप मशवरा कह लें, मेरा सजेशन कह लें कि वो ये है कि जो है ना, आप स्कोप और ये चीज़ें ये बहुत बहुत लेटर पार्ट है. आप Yeah. पहले वो चीज़ देखें कि जिस चीज़ को आप एंजॉय कर सकें, जिस चीज़ में आपको लगे कि हाँ ठीक है मैं जो है इसमें मतलब पहले आप जब तक आप वही वाली बात जो मैंने अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट की कि जब तक आप अपने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं करेंगे और आप सोचते रहेंगे कि स्कोप, फ्यूचर और ये और पास्ट में क्या गलतियां हो गई हैं, तो आप उस प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर सकेंगे. नहीं तो कर सकेंगे बिल्कुल. हाँ, और वहीं से फिर आपकी लैक ऑफ प्लानिंग और जो है लैक ऑफ मोटिवेशन आपकी स्टार्ट हो जाती है. तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जो है वो एनर्जी एनवायरनमेंट जो है वो दैट वाज द फर्स्ट बैच एक्चुअली ऑफ इन होल पाकिस्तान जो मैंने किया था. तो आई थॉरली एंजॉयड माय स्टडीज ओवर देयर. और उसके बाद ये है कि एमबीए जो था वो एक ड्रीम था शुरू से Yeah. कि टू लर्न अबाउट बिजनेस, टू लर्न अबाउट बिजनेस मैनेजमेंट. और मैं एक चीज बड़ी यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ सारे यंग स्टूडेंट्स के लिए कि बहुत सी थ्योरीज हैं, बहुत से एग्जाम्पल्स हैं कि जो कॉलेज ड्रॉप आउट्स होते हैं वो लोग जो है ज्यादा अच्छे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं. लेकिन मेरा अपना बिलीफ ये है कि टू बैक अप योर एक्सपीरियंस यू नीड गुड एजुकेशन एज वेल, कि Yeah. आप आइडियाज को सही अप्लाई कर सकें. अगर आप सिर्फ मैनेजमेंट के 4 पिलर्स देख लें, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, तो जब तक आपको पता ही नहीं होगा तो आप जो है उस चीज को अप्लाई नहीं कर सकते. तो आपको बड़ी जरूरत होती है स्टडीज की. तो मैं इस कन्वेंशनल थॉट के भी मैं बड़ा खिलाफ हूँ कि आप सिर्फ जो है एक अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर लें और जो है ना Yeah. आपको पढ़ाई की जरूरत नहीं है. तो Hmm. आई एम टोटली डिसएग्रीड विद दिस थिंग. मतलब ये मैं और स्टूडेंट्स को भी जो है ये चीज एनकरेज नहीं करूंगा. हाँ, इट कैन बी पॉसिबल कि आप पहले अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर लें और आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ से जाए और बाद में पढ़ना शुरू करें. मतलब ये भी Yeah. चीज पॉसिबल है. ऐसा नहीं है Yeah. कि आप जो है सिर्फ यही कहें कि मैं पहले पढ़ाई कंप्लीट करूंगा तो मैं ही जब भी एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ. तो मेरा अपना ख्याल है कि स्टडीज आपकी जो है उन चीजों को बैक करती हैं. तो ये मेरा एक हर अच्छा, किसी को आई थिंक कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम. और उस पर तो हम आते हैं क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप पाकिस्तान की अगर मैं सोसाइटी की बात करूं तो ये इनिशिएटिव लेना भी, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना भी, इट्स नॉट दैट इजी. तो अभी तो हम बात कर रहे हैं अनकन्वेंशनल करियर्स की. एंटरप्रेन्योरशिप तो उसमें हम आगे जाके, बिकॉज यूर सिडनी क्रिकेट लीग, जब हम उस पर आते हैं तो हम एंटरप्रेन्योरशिप की चीज को भी हाईलाइट करेंगे. लेकिन करियर चॉइसेस, यानी कि बिगिनिंग फ्रॉम योर एजुकेशन, द स्टूडेंट्स, द प्रॉब्लम्स दे फेस, कि जब वो करियर की चॉइसेस कर रहे होते हैं, पेरेंट्स उनसे एक्सपेक्टेशन रख रहे होते हैं, एंड वेन एवर यू चूज एनी अनकन्वेंशनल करियर, तो ऑब्वियसली सोसाइटी का प्रेशर, सोसाइटी आपको एक्सेप्ट ही नहीं करती. फिर आपके पेरेंट्स का प्रेशर. तो उसके ऊपर अगर थोड़ा सा हाईलाइट करें कि व्हेन यू चूज एनर्जी एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद आपने एमबीए किया, वो भी एचआर में किया, तो उस जर्नी को पहले मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ, देन विल कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप. एग्जैक्टली मैं आपको ये जो है एक चीज यहाँ पे उस बात पे आने से पहले मैं एक चीज यहाँ पे जरूर जो है हाईलाइट करना चाहूंगा. हमारे पेरेंट्स की भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. आप अगर जो है ऑल ओवर पाकिस्तान का एटमॉस्फेयर देखें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सेंस में मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो है ना, आप अपने बच्चों को अपने साथ बिठाएं. जब आप अपनी गैदरिंग्स में जा रहे हैं, आप उनको लेके जाएं, तो उससे क्या होता है कि आपका जो किड है, आपका जो बच्चा है, उसका जो हाइजन है वो काफी स्ट्रांग होता है. उसके सोचने की जो है सलाहियत काफी स्ट्रांग होती है. तो मेरा मेरा जब पेरेंट्स के साथ ये जो है एक वो है मशवरा है, मेरा सजेशन है कि आप जो है उनको ये, मतलब आप पाकिस्तान में कन्वेंशनल थॉट ये है कि यार जाओ जाओ बच्चों में खेलो जाके, यहाँ बड़े बैठे हुए हैं,
ये वाली चीज जो है ना कि तो आप मतलब पेरेंट्स जो है वो बच्चों को इन्वॉल्व करें, मतलब अगर आप उनकी एडल्ट्स की गैदरिंग है और उसमें आप सारे बड़े बैठे हुए हैं तो आप बच्चों को भी बिठाएं, बच्चों को पता चले कि किस तरह बात हो रही है। और आप नॉर्मली आप बात करते हैं जब सारे एडल्ट्स बैठे होते हैं, पॉलिटिक्स पे बात कर रहे होते हैं, आप बिजनेसेस पे बात कर रहे होते हैं, आप करियर चॉइसेस पे बात कर रहे होते हैं, तो बच्चे का वहीं से माइंड मेकिंग शुरू होगा। और सबसे बड़े जो मेंटोरशिप है वो एक जो है वो पेरेंट्स से शुरू होती है, फिर आगे चल के आपके मेंटोर्स डिफरेंट होते रहते हैं, आप एक टीम में जाते हैं। तो कमिंग बैक टू माई सेल्फ, तो आई जस्ट वांट टू से कि एनर्जी इन्वायरमेंट जो है वो जो इंजीनियरिंग है वो करने का रीजन यही था, क्योंकि आई वाज फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ प्री इंजीनियरिंग, और फिर मैं किसी कन्वेंशनल इंजीनियरिंग में नहीं जाना चाहता था कि मैं जो है ना वही अब जैसे सब कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और नॉर्मल मैकेनिकल। तो आई चोज दिस डिफरेंट पाथ, मैंने कहा ओके लेट्स ट्राई दिस वन। और एमबीए वाज ऑल लाइक एमबीए जो था वो तो जो है जैसे मैंने आपसे कहा कि एजुकेशन जो है वो आपकी हमेशा आपको सपोर्ट करती है, आपको बैक करती है। तो एमबीए जो था वो तो एक करना ही था मुझे जो है ना, जो एक मतलब बैचलर से प्लान था। तो मैंने कहा व्हाई शुड आई इन्वेस्ट माय 4 years फॉर डूइंग सेम बैचलर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन I would be doing again the MBA thing. So why not I choose two different careers? Like I started from engineering and then I moved to MBA to have the taste of both the medicines. कि आपको idea हो कि ठीक है, now you can differentiate what is the difference between these two things. So this is all about learning experience. Yeah. ठीक है. And what about your MBA and then pursuing another master from Australia, from Sydney? वो किस तरह माइंड में आया, और what were the problems in that? और क्योंकि ऑब्वियसली एक पाकिस्तानी यूथ को अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा एक उनका एम होता है कि हमने अब्रॉड में जाके एजुकेशन लेनी है टू कंप्लीट आवर मास्टर्स और बैचलर्स, या फिर हम अपनी इमिग्रेशन लेके वहाँ पे शिफ्ट हो जाएं. मैं समझता हूँ कि हम फॉरेन इमिग्रेशन के ऊपर या फॉरेन मूव करने के लिए, अब्रॉड जाने के लिए एक सेपरेट शो कर सकते हैं, ये इतना बड़ा टॉपिक है. ठीक है, तो बट स्टिल अगर उसको हम हाईलाइट करें, क्योंकि यहाँ की ऑडियंस के माइंड में एक बहुत ज्यादा एम्बिग्यूटी होती है सिचुएशन को लेके कि यार हम बाहर कैसे जाएं, हमें पता नहीं हाउ टू क्लियर आवर आईएलटीएस एग्जाम, हम लोगों की क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी, क्या मुश्किल होगी, कितने फाइनेंसेस चाहिए होंगे. सो हाउ वाज योर जर्नी इन दैट के मूविंग फ्रॉम कराची टू ऑस्ट्रेलिया? जर्नी वाज नॉट स्मूथ बिकॉज मैं ऑस्ट्रेलिया में किसी को नहीं जानता था जब मैं यहाँ पे लैंड किया मैंने, एंड यू नो द स्टोरी वेरी वेल कि जब मैं लैंड किया मैंने और जो है वो क्या मुश्किलात फेस की और सारी चीजें। तो लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे बड़ा सब स्टूडेंट्स को, सब जो है यूथ को और जो है यंग एडल्ट्स को मैं यहाँ पे एक चीज बड़ा आई थिंक मैं उनको ये एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि द वर्ल्ड हैज चेंज नाउ। आपके पास गूगल है, आपके पास जो है ना सर्च इंजन हैं, आप जो है टोटली ब्लाइंड ना करें एजुकेशनल कंसल्टेंट्स के ऊपर पाकिस्तान में। मतलब आप अपनी रिसर्च खुद कर सकते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट आप बैठ के फेसबुक पे टाइम वेस्ट कर लेते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख लेते हैं, काफी चीजें देख लेते हैं। व्हाई नॉट यू सर्च अबाउट योर ओन एजुकेशन? ठीक है, आपको एक पॉइंट पे कंसल्टेंट्स की जरूरत पड़ती है टू फॉर द वीजा लॉजमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स, बट दिस इज माय सजेशन टू एवरीवन कि आप पूरा उनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें 100% कि जो उन्होंने कह दिया आपने जो है ना उसके ऊपर साइन कर दिया। तो आप अपनी रिसर्च करें, आप अपने एरियाज देखें, अपने एक्सपर्टीज देखें, कहाँ पे आपका पैशन है, कहाँ पे आपका इंटरेस्ट है। तो मेरी जर्नी तो इसी तरह की थी कि मैंने जो है वो बड़ा मुझे अब्रॉड से इच्छा शौक पढ़ने का, और मैं चाहता भी था कि मैं अब्रॉड जाके जो है ना अपनी डिग्री परसू करूँ। तो मैं आई स्टडीड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग, और उसमें वहाँ से मैंने स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग में जो है वो अपना मास्टर्स किया, और उसी के साथ एडजॉइन फिर मैंने कुछ डिफरेंट जो है अपने फाइनेंस के और अकाउंटिंग के भी कोर्सेज वगैरह किए। तो स्टार्ट वाज नॉट गुड बिकॉज आई वाज द फर्स्ट वन फ्रॉम दिस Siptan family and Siptan clan to to land it in Australia. So back in 2000. And without any relatives, any friends over there, just on your own, on your own. On your own. वो बड़ा अच्छी मिसाल दूंगा कि अल्लाह के आसरे के ऊपर जो है ना लैंड कर गए थे, उसके बाद फिर खुद ही अल्लाह ताला रास्ते बनाता चला गया। और वही वाली बात है कि जो हम अभी कुछ दिनों पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि जहाँ पे पैशन होता है, जहाँ पे आपको
मतलब वही वाली बात कि आप जहाँ पे आप कुछ करना चाहते हैं तो रास्ते खुद ही बनते चले जाते हैं। खुद ही बनते चले जाते हैं, एग्जैक्टली। ठीक है, ऑल राइट। सो यू हैव कंप्लीटेड योर मास्टर्स प्रोग्राम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग, फिर आपने फाइनेंस के अंदर भी कुछ कोर्सेज किए विक्टोरिया यूनिवर्सिटी से, सारी चीज़ें, ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद थोड़ा सा अगर अब मैं ये एजुकेशन से निकल के, अब क्योंकि अपनी ऑडियंस को ये भी बताना चाहूँगा कि योर वर्क बैकग्राउंड, योर प्रोफेशनल बैकग्राउंड, so you have joined one commercial bank in Pakistan, and you have worked like almost 3 to 4 years over there, 4 years, or 2 years, 4 years. 4 years You have in you multinational have bank. you have worked into a financial sector of a commercial bank in Pakistan for 4 years, and into the credit and into the branch banking, और आपने सारी चीजें की। और उसके बाद एकदम से ऑस्ट्रेलिया में जाके थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके, थोड़ी सी एजुकेशन लेके, यू हैव जॉइंड अ कंप्लीटली डिफरेंट डायनामिक्स। मैं समझता हूँ कि जिसने नॉट जस्ट यूर हेयर, बट जिसने यूथ के लिए नए डायनामिक्स, नए होराइजन्स को खोल दिया, लोगों ने उस तरह से ख्वाब देखना शुरू कर दिया। एंड ट्रूली वी फील वेरी प्राउड टू सी यू कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ काम करना, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के साथ किसी ना किसी तरह कनेक्ट रहना, अपनी लीग स्टार्ट करना, सिडनी क्रिकेट लीग। गाइज, लेट मी टेल यू दैट अमार स्टार्टेड हिज ओन क्रिकेट लीग नेम्ड एज सिडनी क्रिकेट लीग, SCL, जिसके 8 चैंपियनशिप टूर्नामेंट हो चुके हैं। दिस इज द क्रिकेट क्लब जिसके अंदर ऑलमोस्ट मोर देन अब तक जो है 3 से 4 हज़ार लोगों ने खेला होगा। डिफरेंट इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के लोग इन्वॉल्व हैं, डिफरेंट कंपनीज स्पॉन्सर्स इन्वॉल्व हैं। सो हाउ यू मेड इट, अमार? दिस वाज अ बिग अचीवमेंट, एंड seriously Sydney Cricket League made very big in this period of last 7 years. How was that journey? यहीं से असल में शुरुआत हुई थी इस टॉपिक की, अनकन्वेंशनल करियर चॉइसेस। बिकॉज शायद इंजीनियरिंग के बाद अगर आप कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट ले लें या बैंकिंग में चले जाएं या फिर आप MBA कर लें तो वो शायद फिर भी अनकन्वेंशनल नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स में जाना तो आई थिंक इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। वो हम जिस तरह बचपन से सुनते हुए आते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो यहाँ तो खेल कूद जो है आजकल मैं समझता हूँ कि दिस इज अ वेरी द मोस्ट बेटर करियर चॉइसेस। Yeah, it is very I think it is very different and very better career choice. And मैं अपने बारे में सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि जब मैं प्लेन में बैठा हुआ था और पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया सिडनी की फ्लाइट मैंने ली थी, तो यही आपका पैशन होता है। और थोड़ा सा मैं लोगों को ये भी बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि आई एम बिलाल नोज वेरी वेल के what cricket is like for me, what cricket is for me is he knows my passion, my love, my enthusiasm, or my predictions, my analysis. तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि why I chose Australia, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मुझे हमेशा से फैसिनेट किया है एज अ स्पोर्टिंग नेशन, एज अ क्रिकेट लविंग नेशन। और मुझे अभी भी याद है कि हम फजर पे उठ के जो है वो मैचेस देखा करते थे पाकिस्तान के, क्योंकि इट्स 6 and 5 hours डिफरेंस डे लाइट सेविंग्स की वजह से। कभी 5 घंटे का हो जाता है, कभी 6 घंटे का डिफरेंस। तो सुबह में मैचेस शुरू होते थे 10-11 बजे ऑस्ट्रेलिया में, तो पाकिस्तान में सुबह के फजर के टाइम 4-5 बजे होते थे, तो वो मैचेस देखते थे। तो उसमें ये होता था कि जो है वो ऑस्ट्रेलिया मुझे जब से फैसिनेट करता था एज अ स्पोर्ट्स लविंग नेशन। तो जब मैं प्लेन में बैठा हुआ था तो मैं सर्च कर रहा था कि सिडनी में कहाँ कहाँ क्रिकेट खेली जाती है, कहाँ किन किन जगहों पे क्रिकेट में आप जा सकते हैं, क्या होता है। तो वंस आई लैंडेड इन ऑस्ट्रेलिया, कुछ महीने लगे सेटल डाउन होने में। फिर वही वाली बात है कि जो है आप रास्ते बनाते चले जाते हैं। मैंने फिर वहाँ पे क्रिकेट खेलना शुरू किया, कम्युनिटी क्रिकेट वगैरह। व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट इन कम्युनिटी क्रिकेट, तो वहाँ पे बड़ा अच्छा लगा लोगों के साथ खेल के, कि वहाँ पे पाकिस्तान के लोग भी खेल रहे हैं, इंडिया के लोग भी खेल रहे हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया के लोग भी खेल रहे हैं। तो जब खेलना शुरू किया तो मुझे जो है वही वाली बात कि एजुकेशन, आई हैड द एजुकेशन, मतलब स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग और सब चीजें पढ़ी हुई थी। प्लस फिर मेरा पैशन था, मैंने कहा आई कैन डू बेटर, मैं कम्युनिटी को इस अच्छी तरह सर्व कर सकता हूँ। मतलब अभी जो कुछ हो रहा है, अंदर से फिर एक फीलिंग आई कि यार मैं इससे बेटर कर सकता हूँ, मतलब आई कैन गिव मोर टू दीज प्लेयर्स, और आई हैव द स्किल्स, और आई कैन टर्न दीज स्किल्स इनटू सब यू नो सम गुड वेंचर। तो फिर ये है कि वहीं से आइडियाज आए सिडनी क्रिकेट लीग के। पूरा प्रपोजल बना, प्लान बना, और 2016 के अंदर जो है पूरा ये टूर्नामेंट की लॉन्चिंग हो गई।
और मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। टूर्नामेंट लॉन्च हो गया था, सब कुछ हो गया था और हमारे पास कोई स्पॉन्सर नहीं था, लेकिन पैशन इतना था, कमिटमेंट इतनी थी कि लेकिन कहा था कि कराएंगे जरूर, ये जो है ना, ये टूर्नामेंट जरूर होगा, कराएंगे। एंड वी वर टारगेटिंग अराउंड 24 क्लब्स दैट टाइम, और बड़ा रियलिस्टिक लग रहा था कि 24 क्लब्स तो आराम से हो जाएंगे। लेकिन फिर रियलाइज हुआ कि आप जब मार्केट में नए होते हैं तो लोग आप पे इतना ट्रस्ट भी नहीं कर रहे होते हैं कि पता नहीं या ये क्या डिलीवर करेगा या और नहीं कर पाएगा, जो प्रोमिस किए हैं वो नहीं करेगा भी या नहीं करेगा। तो इवेंचुअली वी गॉट अराउंड 12 क्लब्स एट दैट टाइम इन 2016। और मैं एक इवेंट में गया हुआ था, वहां पे मेरी इंटरेक्शन हुई किसी से, एंड वी गॉट वन टाइटल स्पॉन्सर ओवर देयर। तो वहीं से शुरुआत हुई, और वो शुरुआत का सिलसिला ऐसा बनता चला गया 2016 से। वी आर इन 2020 नाउ। वी वी हैव डन 8 लीग्स अंटिल नाउ, और हर लीग के अंदर अराउंड जो है वो एक सीजन के अंदर हम 2 टूर्नामेंट्स कराते हैं। तो वी हैव डन 8 टूर्नामेंट्स अंटिल नाउ, और उसमें यह है कि अराउंड 800 बंदा, 800 प्लेयर खेलता है। तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर लें 800 इंटू यू नो 8 800 टूर्नामेंट्स, फिर 6,500 लोगों को हम लोग अभी तक केटर कर चुके Wow, हैं wow. So I think around। this is a big achievement to mobilize your community in terms of sports since last 4 to 5 years, और उसमें तकरीबन 6 से 7 हज़ार लोगों को, और ये तो वो लोग हैं जो प्लेयर्स हैं, लेकिन उनकी फैमिलीज पे जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है, जो पार्टिसिपेट करते हैं, फिर आपके स्पॉन्सर्स, वहाँ की कम्युनिटी के डिफरेंट लोग, कम्युनिटी के डिफरेंट कंट्रीब्यूटर्स जो हैं, तो उन पे जितना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। सो आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम अ टाउन लाइक नवाबशाह, और फिर वहां से स्टार्ट करके एंड ऑस्ट्रेलिया सिडनी में जाके इतनी बड़ी अचीवमेंट करना। आई थिंक ब्रिलियंट ब्रिलियंट, दिस इज अ बिग अचीवमेंट। सो आई थिंक दिस इज यू वुड सजेस्ट कि अनकन्वेंशनल करियर चॉइसेस जो हैं, तो उसका समझ लें कि सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू जो था वो यही था कि सिडनी क्रिकेट लीग के अंदर अपना करियर बिल्ड करना, एंड नाउ यू आर परस्यूइंग क्रिकेट एज योर प्राइमरी करियर ऑप्शन। यस एग्जैक्टली। और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि साथ साथ जो है हम लोगों ने जो है वो अपर कट स्पोर्ट्स के नाम से एक नया वेंचर भी शुरू किया है, वेयर वी वुड बी गोइंग टू लुक आफ्टर द uniforms of the players and all the cricket equipments as well, sports equipments, not just the cricket, it's all the sports equipments, so sports equipments, sports uniforms। so ये भी एक नया वेंचर है इसके साथ साथ ही। तो वो जो है वही वाली आपकी बात जो हमने कहा था कि हम आगे चल के एंटरप्रेन्योरशिप में आएंगे, कि आपके अंदर वो इंस्टिंक्ट्स होती हैं, लेकिन वो जो है फिर आपकी एजुकेशन के साथ और आपके एक्सपीरियंसेस के साथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पॉलिश होती चली जाती हैं, और फिर आप उस मंजिल पे आप पहुंच जाते हैं जहां आपको पहुंचना होता है। तो आई टोटली एग्री विथ यू कि जो है अनकन्वेंशनल होने के लिए आपको बड़े रिस्क लेने पड़ते हैं, आप रिस्क टेकर भी होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज बड़ा उसके ऊपर जो है एम्फेसिस करना चाहूंगा कि आप रिस्क जरूर लें लाइफ में, लेकिन आप कैलकुलेटेड रिस्क लें। अब इसका डिफरेंस क्या होता है रिस्क लेने का? एक रिस्क ये होता है कि आप अभी रात को सोचें कि मैं सुबह उठ के जो है ना ये चीज शुरू कर दूंगा, तो वो आप ना, लेकिन और आपने सुबह की, आपको आपने ये नहीं उसका देखा कि उसके पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, और आपने जाके कहा बस ठीक है यार कर देंगे, और जो है वो अल्लाह मालिक है। अल्लाह तो बिल्कुल मालिक है, लेकिन बात कहने की ये है कि कैलकुलेटेड रिस्क ये होता है कि आप उसके ऊपर थोड़ी नहीं बल्कि अच्छी उसके ऊपर रिसर्च करें, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखें, और उसके बाद फिर आप जंप करें उस चीज के अंदर जो है ना, कि हाँ इससे ये चीज हमें जो है हमें इस चीज का फायदा होगा या नहीं होगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड कैलकुलेटेड रिस्क। तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत जरूरी है अनकन्वेंशनल उसके लिए, आपके करियर मूव्स के लिए। और हाँ, तो एग्जैक्टली तो यही चीज है, और उसमें फिर आपका पैशन का होना बहुत जरूरी है कि आप उस पैशन को कैसे इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि पैशन ही आपकी ऐसी ड्राइविंग फोर्स है जो आपको लेके चल रही होती है। क्योंकि अगर किसी चीज में पैशन सो नहीं है, मोटिवेशन नहीं है। सो यू नो, अगर मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करूं हमारी ऑडियंस के लिए, हाउ डू यू डिफाइन पैशन? फॉर मी अब अगर मैं गूगल से निकाल के या कुछ आपको यहाँ पे डेफिनेशन दूं, तो वो एक तो कन्वेंशनल सी बात है। जब बात ही अनकन्वेंशनल चीजों पे हो रही है, तो फॉर मी पैशन, अगर अगर हम इसकी कन्वेंशनल डेफिनेशन देखें, इट्स अ ड्राइविंग फोर्स विच या विच drives you to achieve something in your life, this is conventional। लेकिन अनकन्वेंशनल अगर मैं इसका आपको जो है इसकी यहाँ पे ऑडियंस को जो है डेफिनेशन बताऊं इसकी, या मैं अपना अनकन्वेंशनल एक्सपीरियंस बताऊं, मेरे लिए पैशन ऐसी चीज है कि जब आप कोई चीज करें तो आप जो है उसके पीछे उसकी लेगेसी छोड़ के जाएं।
ये एक पैशन है। मतलब आपका पैशन इतना होना चाहिए उस चीज के लिए कि आप उसको करके जाएं तो पीछे आप लेगेसी छोड़ के जाएं, आपको लोग उस चीज को फॉलो कर रहे हो, आपको जो है ना ऐसा ना हो कि आप सिर्फ अपने लिए कर रहे हो, आप एग्जाम्पल सेट करके जाएं, ये पैशन है। ये अगर हम सिर्फ गूगल से डेफिनेशन निकाल के देख लें कि इट्स अ ड्राइविंग फोर्स टू अचीव समथिंग इन द लाइफ, इट इज प्रीटी इजी टू से। For me, the definition of passion is to leave your legacy behind, and people should follow that legacy, whatever you like, set the legacy. और आपको हमेशा जो है एंड कीप थ्राइविंग इन योर करियर, कीप थ्राइविंग इन योर पैशन, कि आप उसमें आप उसके अंदर जो है वो यू शुड बी ऑन टॉप ऑफ योर गेम। दिस इज व्हाट आई बिलीव। एग्जैक्टली। या फिर जिस तरह मैं अक्सर बात करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि वो पैशन जो है ना, वो ख्वाब देखने वाली बात जो करते हैं, तो हमेशा मुझे एक बड़ी प्यारी बात इससे याद आती है कि ख्वाब वो नहीं होता जो आप बेसिकली सोते हुए देखते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते बेसिकली। सो दिस इज अ डिफरेंस। पैशन यही है कि जो आपको बेसिकली वो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर स्पार्क रखेगा, यू हैव टू डू दिस। ऑल राइट। सो अगर थोड़ी सी अनकन्वेंशन पे दोबारा से बात करें, majority of our youngsters have a very conventional mindset in Pakistan, लेकिन यंगस्टर्स को मैं ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि सोसाइटी का या पेयर का इतना प्रेशर होता है कि उनका एक कन्वेंशनल माइंडसेट बन जाता है। सो दे प्रिफर यू नो वेरी कंफर्ट लेवल, अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं कि हमें 9 to 5 की जॉब मिल जाए, ठीक है, और क्या जरूरत है यार कि कुछ अलग करने की, जब एक नौकरी मिल जाए उसके बाद हम शादी कर लेंगे, फिर हमारी लाइफ चल जाएगी, 9 से 5 की नौकरी हो, तनख्वाह होगी, सुबह जाएंगे शाम आएंगे, बॉस की सुन लेंगे बातें थोड़ी सी, ठीक है। सो व्हाई टू टेक दिस अनकन्वेंशनल पाथ? क्यों मैं इतना प्रॉब्लम अपने लिए लूं कि जब बेसिकली मुझे 9 to 5 की जॉब मिल सकती है? तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हाउ टू ब्रेक दैट बैरियर अमार ऑफ 9 to 5 एनवायरमेंट, और उसके बाद एक अनकन्वेंशनल, बिकॉज दिस इज ट्रू, यू नो इट वेरी वेल, आई एम एन एंटरप्रेन्योर माई सेल्फ, कि व्हेन यू गो इनटू द अनकन्वेंशनल पाथ तो नो डाउट कि उसके अंदर आपके ड्रीम्स पूरे होते हैं, आप सक्सेस लेते हैं, लेकिन यू नो कि दैट पाथ इज वेरी, इट्स नॉट वेरी इजी। अनकन्वेंशनल पाथ पे जाने की अपनी कुछ प्राइसेस हैं जो आपको पे करनी पड़ती हैं, यू नो इट वेरी वेल। सो मतलब हाउ डू यू कंक्लूड दिस कि 9 to 5 के एनवायरनमेंट का बैरियर किस तरह तोड़ा जाए, जो कि बहुत ज्यादा पाकिस्तानी माइंडसेट के अंदर जो है एम्बेड हुआ हुआ है? देखें, बात सारी घूम फिर के उसी जगह पे आ जाती है जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। आप 9 to 5 काम करेंगे, आप 40 साल तक करेंगे, 50 साल तक करेंगे, 60 साल में आके रिटायर हो जाएंगे। जब आप रिटायर होंगे और आप जब अपनी किसी, क्या कहते हैं ना, एक इजी चेयर के ऊपर आप बैठे हुए और जो है अपनी टीवी देख रहे होंगे, या फिर आप जो है न्यूज़पेपर रीड कर रहे होंगे, वहां जाके फिर आपको एक थॉट आएगी कि यार अगर मैं वो चीज अचीव कर लेता जो मैं चाहता था, ठीक है, तो जो मैं चाहता था अगर मैं अचीव कर लेता तो मैं कर सकता था। या बट वो जब आप उस एज में होंगे और आप जब कर रहे होंगे तो दैट्स गोइंग टू बी वेरी लेट, मतलब वो फिर आपका लेट है। तो बात कहने की ये है कि वो 60 साल के बाद रिग्रेट करने के बजाय बेहतर ये है कि आप जो है उस चीज का स्टेप लें, तीस और 30 साल में उसके लिए आप कोशिशें करना शुरू कर दें, 30 साल 60 में साल काम करें आप जो है। 30 साल तक अगर आपकी जो है ना वो 30 साल तक अगर आप जो है वो बॉस की बातें सुनेंगे, व्हाई नॉट यू बिकम योर ओन बॉस, और उसके बाद ये है कि दैट्स वेरी आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें। मतलब आपसे, गुड। मैं यहाँ पे जो है वो एक बहुत जबरदस्त जो है वो एग्जाम्पल शेयर करना चाहता हूँ। तो ये होता है कि जो है वो क्या कहते हैं, है तो क्या, खैर काफी बड़ा एग्जाम्पल है, मैं उस दिन यूट्यूब के ऊपर देख रहा था। मैं उसको कट शॉर्ट करता हूँ कि जो है एक जो है वो कोई काजी साहब होते हैं, और वो जो है ना देखते हैं कि कोई एक जख्मी जो है वो आपका जो क्या कहते हैं, जख्मी जो कुत्ता होता है, वो जो है ना वो उनके घर के सामने से गुजर रहा होता है। वो कहता है मैं इसकी कोई हेल्प आउट नहीं करूंगा, मैं देखूंगा कि जो है ना ये जो है ना कि खुद कैसे सही होता है ये। तो वो एक जो हेल्दी जो कुत्ता होता है वो आता है, उसकी हेल्प आउट करता है, और वो जख्मी जो होता है, जो जो हुआ हुआ होता है, वो सही हो जाता है। तो काजी साहब पे बिलीव हो जाता है कि रिस्क और सही करने वाला तो अल्लाह की जात है। तो मैं कल से अपनी फैक्ट्री बंद करता हूँ, और जो है ना मेरे फैक्ट्री में जो 800 मुलाजिम उनको फारिग करता हूँ, मैं घर बैठता हूँ जाके, और घर बैठने के बाद जो है ना मैं जो है वो अल्लाह ताला रिस्क देगा, और अल्लाह ताला उनको रिस्क दे रहा था माशाल्लाह से, क्योंकि रिस्क का वादा तो अल्लाह ताला ने किया है। तो वो ये स्टोरी जो है सबको सुना रहे थे बैठे हुए, तो उसमें एक जो है वो हम जैसे ही
यूथ ऑर्गेनाइजेशन और नवाबशाह यूथ ऑर्गेनाइजेशन का कोई नौजवान बैठा हुआ था, तो उसने कहा कि काजी साहब आपने जख्मी कुत्ते की तो बात कर दी, लेकिन जो उसके लिए लेकर आ रहा था, जो हेल्दी कुत्ता था, आपने उसकी बात नहीं की। तो मेरी नजर में तो जख्मी से ज्यादा जो जिसका रोल है वो हेल्दी वाले का है, ठीक है। तो काजी साहब जो है वो बड़ा सोचा उन्होंने इस बात को, और वो समझ गए इस बात को, उनको आधे घंटे में बात समझ में आ गई कि मैंने यार उन 800 लोगों को निकाल के उनकी भी तो रोजी खत्म कर दी ना। आई वॉज द एंटरप्रेन्योर। आपने फैक्ट्री बंद कर दी आपने 800 लोगों की, तो वो जो जख्मी लोग हैं आपने उनकी हेल्प करने के बजाय आपने वो आसान जो है पाथवे जो है उसको आपने सेलेक्ट किया, 9 to 5 वाला, जो मैं देना चाह रहा हूँ कि ठीक है घर बैठे रहते हैं, आ रहा है सब कुछ चल रहा है करके। तो मिसाल देने की यही थी कि आप जो है लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, और ये कोरोना जो कोविड-19 का जो ये पूरा 2-3 महीने से लोग इससे बड़ा डिसअपॉइंटेड है काफी चीजों से। तो आई थिंक वही वाली बात है कि जहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं काफी। मैसेज देना चाहूंगा कि इस कोविड-19 के अंदर जो है आप जो है काफी चीजें इसमें स्टार्टअप भी कर सकते थे अपने। नो डाउट आपके पास फंड्स भी हो सकती है आपके पास, लेकिन बहुत सारी चीजें थी जो आप कर सकते हैं इसके अंदर भी। अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करे तो अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के एटमॉस्फेयर का देखूं, लोग घरों पर हैं, आप जो है वो टेक अवे की सर्विसेज शुरू कर सकते हैं। व्हाई नॉट, यू शुड कुक एट योर होम एंड जस्ट डू द टेक अवे सर्विसेज। स्टार्टअप्स वगैरह सब इसी तरह शुरू होते हैं, इनिशियल छोटे आइडियाज से शुरू होते हैं और उनको बड़ा बनाना फिर आपका काम होता है। वही वाली मेरी बात जो मैंने स्टार्ट में बोली थी कि अगर आपके पास राइट एजुकेशन है तो वो एजुकेशन हमेशा आपको बैक करती है उस चीज के साथ। मतलब जब आप कोई स्टार्टअप लेंगे तो आपको वो जो थ्योरीज है वो आप यहाँ अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो मैं उस स्कूल ऑफ थॉट के भी मैं बड़ा खिलाफ हूँ कि जो कहता है कि जो ड्रॉप आउट्स होते हैं कॉलेज के वो अच्छे एंटरप्रेन्योर बनते हैं। मैं यहाँ पे जरूर ये कहना चाहूंगा कि गुड एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम अ गुड एंटरप्रेन्योर। तो मैं इस थ्योरी के जरा खिलाफ हूँ कि जो है ना आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैट्रिक पास है, और आप नो डाउट आप मैट्रिक पास होके भी एंड आई बहुत थिंक नहीं, आई थिंक हमारे बैचलर्स तक ये चीज शायद फिर भी हमें समझ आती थी कि यार कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी, कहाँ अप्लाई होगी। ये तो हम सोचते थे बेकार है सारी चीजें, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, यू शुड बी स्ट्रीट स्मार्ट। वो सब चीजें सही हैं, लेकिन जब ऑब्वियसली हमने थोड़ी सी और प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल की तो अंदाजा हुआ कि आपको बेसिकली यू नो अबाउट द टेक्निकलिटीज ऑफ द थिंग्स, आपको उसके बेसिक प्रिंसिपल्स का पता होता है। सो एजुकेशन हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द बेसिकनेस ऑफ एनीथिंग, कि जिससे आपको पता हो कि चीज करनी कैसी है। वही वाली बात है ना कि जब हम कोई मोबाइल फोन खरीदते हैं तो उसके साथ जो बेसिकली यूजर गाइड आती है उसको जो कि कोई भी नहीं पढ़ता फेंक देता है, लेकिन अगर मेरे ख्याल से उसको हम थोड़ा बहुत पढ़ लें तो हमें उसको यूज करने में ज्यादा स्विफ्टनेस आ जाएगा, हम बहुत स्विफ्टली उसको यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली, आई एग्री विथ यू। और एक चीज यहाँ पे मैं और भी डिस्कस करना चाहूंगा, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे उसके ऊपर, सिडनी क्रिकेट लीग के ऊपर। तो नो डाउट जो बात हुई थी सेक्रीफाइसेस की, आपको बिल्कुल सेक्रीफाइस बहुत करना पड़ता है। आई डोंट वांट टू यू नो आई डोंट वांट टू क्राई ओवर हियर कि मैं यहाँ पे जो है नहीं बताऊं कि मुझे बड़ी मुश्किलात आई, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत स्लीपलेस नाइट्स गुजारी हैं बहुत ज्यादा। जो है मैं यहाँ पे जॉब भी करता हूँ और साथ में मैं सिडनी क्रिकेट लीग भी रन कर रहा था, तो साथ में मतलब आपके वीकेंड्स आपको अपने देने पड़ते हैं, आपको फैमिली टाइम सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो इट्स नॉट इजी टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, एंड स्पेशली इफ यू डूइंग एन स्पोर्ट्स थिंग। तो उसमें काफी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, फ्रॉम प्लेयर्स टू स्पॉन्सर्स, फ्रॉम स्पॉन्सर्स टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। तो दिस इज व्हाट लाइक इट्स नॉट इजी एक्चुअली, है ना। तो यहाँ पे आपको बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो वही वाली बात है कि आपको अगर अपने कंफर्ट जोन से निकलना आपको आता है, आप समझते हैं कि मैं कर सकता हूँ, देन यू कैन डू इट। अदरवाइज, और आपको वही पैशन आपको इसके पीछे ड्राइव कर रहा होता है कि कैसे करना है। अदरवाइज लोग इसीलिए इजी पाथवे की तरफ जाते हैं 9 to 5 की वजह से कि ठीक है यार सिंपल लाइफ है। और जॉब सिक्योरिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है, बल्कि इवन अगर मैं देखा जाऊं इवन नवाबशाह जैसे एनवायरनमेंट में, या फिर ज्यादातर जो इंटीरियर सिंध का या इंटीरियर पंजाब का एनवायरनमेंट होता है, वहां पे लोगों की प्रेफरेंस होती है कि वो गवर्नमेंट जॉब्स लें, जस्ट बिकॉज के जॉब सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा रीजन होता है। प्राइवेट सेक्टर तो बहुत दूर की बात, और उससे भी ज्यादा दूर की बात अनकन्वेंशनल पाथ, कि लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, अपना बिजनेस स्टार्ट करें, या फिर कोई स्पोर्ट्स लीग स्टार्ट करें, या कोई ऐसा काम करें कि जो कि बिल्कुल हटके है। तो वो तो बहुत ही दूर की बात है, लेकिन लोग तो यहाँ पे गवर्नमेंट से हटके प्राइवेट सेक्टर की तरफ प्रेफरेंस नहीं देते, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट सिक्योर, दे डोंट फील सिक्योर, दे डोंट फील सेफ कि हमारी जॉब सेफ है, कि कल के दिन हम आए हमारी जॉब रहे भी ना रहे। तो जॉब सिक्योरिटी, व्हाट डू यू मतलब एलैबोरेट दिस? लेकिन
लेकिन आपको नहीं लगता कि कोरोना ने काफी चीजों को एक्सपोज कर दिया, कोविड-19 ने? डू यू स्टिल थिंक कोविड-19 दैट? इट्स वो नहीं, तो मैं बल्कि डू यू स्टिल थिंक, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट डू यू स्टिल थिंक के जो है जॉब सिक्योरिटी इज स्टिल देयर? अब तो आपको पता, सबके सामने नजर ही आ रहा है कि जो है ना, अगर 9 to 5 वाली जॉब सिक्योर, मतलब नोबडी सिक्योर एट द मोमेंट, मतलब अगर आप जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। बट और स्टिल जहाँ तक, स्टिल आई थिंक कि जो लोग गवर्नमेंट की जॉब्स कर रहे होंगे उनके माइंड में ये चीज होगी कि हम सिक्योर हैं, बिकॉज गवर्नमेंट विल नॉट ले ऑफ जिस तरह प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। तो यहाँ आके तो ये वाला मिथ जो है आई थिंक कि वो सही साबित होता है कि जब आप बेसिकली ये कहते हैं कि नहीं यार गवर्नमेंट जॉब ले लो और सिक्योरिटी है बस, उसमें फिर आप कम से कम निकाले नहीं जाओगे उसमें से ना। तो उसको किस तरह थोड़ा सा आप एलेबरेट करेंगे? मेरे ख्याल से वो भी अगर देखा जाए तो वो भी 4 साल की सिक्योरिटी है। अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो आप भी चेंज हो गए। ये भी बड़ी चीजें हमारे डिपेंड करती है। हमारे यहाँ तो ये चीज है कि आप पॉलिटिकली बेस्ड पे, आप गवर्नमेंट में आपकी जॉब्स होती हैं। आपकी गवर्नमेंट चेंज हुई, आप भी चेंज हो गए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं जो लोअर लेवल के, मतलब जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, अगर आप टॉप लेवल पे देखें तो इसी तरह होता है कि गवर्नमेंट चेंज तो आप भी चेंज हो गए। तो कहने की बात यह है कि हम वही अनकन्वेंशनल चीजों पे बातें कर रहे हैं। तो इट्स अप टू द स्टूडेंट्स, इट्स अप टू द यूथ के आपको इजी पाथवे पे जाना है या फिर आपको जो है डिफरेंट करना है। वही वाली बात मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, 60 साल के बाद आप बैठे हो अपनी चेयर, अगर आप रिग्रेट ना हो रहे हो अपने पिछले 60 सालों के ऊपर कि यार मैं इससे बेटर कर सकता था, तो उससे रिग्रेट होने से बेहतर है कि अगर आप 30 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र से आप उस चीज पर काम करना शुरू कर दें। तो आई बिलीव, आई लाइक 100% बिलीव कि आपको उस चीज का जो है वो मिलेगा। जो है ना, वही वाली बात है, हाई रिस्क हाई रिटर्न, जो आप बात कर रहे हैं इस चीज की, कि जो है रिस्क टेकिंग बट कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ठीक है, आई थिंक वी हैव वेरी लेस टाइम, तो जल्दी जल्दी हम इसको रैप अप करते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि मैं चाह रहा था कि इस हमारी इस कॉल का, हमारे जो है इस सेशन का जो है हिस्सा बने। मैं ज़रूर चाहता हूं कि हम अपनी नवाबशाह की यूथ को, हम अपनी सिंध की यूथ को, कराची की यूथ को, पाकिस्तान की यूथ को हम ये गाइड करें कि व्हाट आर सम यूनिक करियर अपॉर्चुनिटीज ओवरसीज इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एनी पार्ट ऑफ यूरोप, अमेरिका, ब्रिटिश। क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको लगता है कि हैं? सेकंड ये है कि इज इट इजी टू मूव अब्रॉड फॉर योर एजुकेशन और मूव देयर परमानेंटली टू वर्क समवेयर? तो इसको अगर जल्दी जल्दी थोड़ा सा आप हाईलाइट करो इसको कि क्या ऐसी चीजें हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? मैं करियर्स पे लोगों को जो है वो हाईलाइट कर देता हूँ। जो आईटी स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, द द इमर्जिंग यू नो इमर्जिंग डिग्री जो यहाँ पर है वो साइबर सिक्योरिटी में। अगर लोग आना चाहते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा वगैरह में, तो साइबर सिक्योरिटी की तरफ जाएं। कम्युनिटी सर्विसेज की तरफ बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, सोशल वर्क के ऊपर बड़ा काम हो रहा है। अगर आप लोग एनजीओज वगैरह और इस चीज़ में अपना, वही वाली बात है, अनकन्वेंशनल काम करना चाहते हैं और डिफरेंट पाथवे लेना चाहते हैं, आप मास्टर्स इन सोशल वर्क वगैरह, बैचलर्स इन सोशल वर्क में आ सकते हैं। आप कम्युनिटी सर्विसेज में काम कर सकते हैं, आप यूथ वर्क पे काम कर सकते हैं। प्लस ये है कि आप जो है साइबर सिक्योरिटी करंटली इज द हॉटेस्ट field in the market in Australia. Or hopefully when we will just go through with this COVID-19, तो दोबारा से इंटरनेशनल वीजास खुलेंगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ सकेंगे, तो बिल्कुल आ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। मैं नवाबशाह की यूथ को जो है, स्पेशली नवाबशाह के लोगों का कहना चाहूंगा, हमने देखा है नवाबशाह में, हमारा पूरा बचपन वहाँ गुजरा है, हमारा जो है वो स्कूल लाइफ वहाँ गुजरी है। हमने देखा है नवाबशाह के अंदर कि हम लोग, सॉरी टू से गाइस, बट हम लोग बहुत ज्यादा मम्मी डैडी होते हैं नवाबशाह वाले। हम लोगों को ये होता है कि हर चीज जो है वो अम्मा अब्बा करके दे देंगे, मतलब स्टार्ट से लेके और आपकी शादी हो जाने तक आपके हर काम अम्मा अब्बा कर देंगे। तो कंफर्ट जोन से निकलने के लिए आपको बाहर आना चाहिए। जो अपॉर्चुनिटी, जो सीखने का मौका आपको बाहर मिलेगा, वो आप नवाबशाह में रहते हुए कभी भी, या फिर आप इवन इवन एग्जैक्टली मैं कहूंगा इंटीरियर में रहते हुए, नवाबशाह में रहते हुए आप वो चीजें नहीं कर सकते। बाहर एंड डू आए। यू थिंक इट्स इजी टू मूव? अगर कोई एक समवन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री अगर वो पाकिस्तान से प्लान करे कि यार मैंने बस अपना मास्टर्स करने, अपना बैचलर्स करने, मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है, सो डू यू थिंक इट्स इजी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट इजी, बट ये है कि अगर कोशिश करें तो चीजें हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फंड्स की जरूरत पड़ती है आने के लिए। अगर आप जो है वो क्या कहते हैं, अगर आपके पास जो है वो
फंड्स जो है वो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा इशू ये है कि जो है लोग जो एजुकेशन लोन्स वगैरह नहीं देते हैं, है ना। तो इट्स नॉट इजी टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट अगर आप प्लान करें चीज़ों को जो है, और अगर इस तरह कर लें कि आप इनिशियल फंड्स का जो है ऑर्गेनाइज कर लें, और उसके बाद यहाँ पे आके जो है जॉब्स वगैरह करके, और जो आपकी हॉलीडेज वगैरह होती हैं उसमें फुल टाइम जॉब करके, एंड टू बी वेरी रियलिस्टिक, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे शुरू में आप जब स्टूडेंट आते हैं तो आपको और जॉब्स वगैरह भी करनी पड़ती हैं, तो इस वजह से आप इस चीज़ को भी माइंड सेट बना के आए कि हाँ ठीक है, मुझे और जॉब्स वगैरह में जाना पड़ेगा। लेकिन जब आप कुछ अचीव कर लेते हैं, जब आपकी डिग्रीज वगैरह कंप्लीट हो जाती हैं, तो आई एम 100% sure that you will get a good job over here. All right, we have a question. Amar Taqir Yunus is asking, but in Australia they provide less chance, less chances for information technology, IT related jobs to students. तो थोड़ा इसके ऊपर अगर आप हाईलाइट करें. I just want to ask Taqir that how many jobs have you applied yet in IT? Even I want to give my example that I applied for more than, after my graduation, I applied for uh, more than 110 jobs, and I landed up with one very good job. तो यही बात होती है कि keep Back trying. when you completed your engineering, I'm sorry to interrupt you, लेकिन जब आपने engineering complete की उसके बाद आप बता रहे हैं कि you have इंजीनियरिंग में ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनका क्वेश्चन जो है तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब मैंने कंप्लीट किया था और मैं सिडनी क्रिकेट लीग शुरू करने से पहले मैं जब जॉब्स वगैरह ढूंढ रहा था, तो आई अप्लाइड फॉर देयर आर डिफरेंट जॉब पोर्टल्स, आप जिस पे जा सकते हैं, सीक है, करियर वन है, डिफरेंट सीक जॉब पोर्टल्स हैं, आप उस पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट माय सजेशन टू तौकीर एज वेल, कीप ट्राइंग। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया अप्लाई नहीं करता, सिर्फ मैं यहाँ पे बात ही करना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया लुक्स फॉर राइट कैंडिडेट। तो डू यू हैव दैट पोटेंशियल टू बिकम दैट राइट कैंडिडेट? आप पहले अपने रेज्यूमे और अपने कवर लेटर्स और अपने आप के अंदर जो स्किल्स आपके हैं, आप समझते हैं कि आप उस पर पूरा उतर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया जॉब नहीं देता, ऑस्ट्रेलिया राइट कैंडिडेट ढूंढता है। ये वही वाली बात है। मैं क्रिकेट की एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे, कि अगर आपको जब तक एक ओपनिंग स्लॉट के लिए ओपनर नहीं मिलेगा, तो आप जब तक राइट बंदा नहीं मिलेगा, तो आप क्या मतलब ऐसे ही किसी को भी खिलाते रहेंगे? मतलब आपको एक वो राइट बंदा ढूंढना पड़ता है। तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया जॉब्स नहीं देता, ऑस्ट्रेलिया राइट कैंडिडेट ढूंढता है। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप इसका भी आंसर करें, हमारा जो सलमान ने लिखा है कि अगर कोई ह्यूज फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली की, तो उसके बाद लोग कैसे अपने करियर पाथ को चूज करें? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन। बेसिकली वही वाली बात आ जाती है, कुछ आपकी फिर जब मजबूरियां आ जाती हैं, तो आपका वो एक ऑब्स्टेकल बन जाता है आपके करियर में। मैं इनका क्वेश्चन समझने की थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ, कि ये कह रहे हैं कि व्हाट विल यू सजेस्ट फॉर द यूथ हु हैव सर्टेन ह्यूज फाइनेंशियल, मतलब फॉर एग्जांपल के मैं इसको थोड़ा सा अगर इलेबरेट करूं कि पाकिस्तान में आपको पता है कि एक सिंगल ब्रेड अर्नर है किसी भी फैमिली का, तो बच्चे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जल्दी से तुम अपनी तालीम कंप्लीट करो, कोई 9 से 5 वाली जॉब में लगो और फैमिली को सपोर्ट करो। तो वो अपने कैसे ड्रीम्स फॉलो करता है? क्योंकि अगर वो अनकन्वेंशनल रास्ते पे चला जाए और वो बिजनेस करे या कोई क्रिकेट लीग बनाए या कि एक्टिंग में अपना करियर परस्यू करे या स्क्रिप्ट राइटिंग में अपना करियर परस्यू करे, तो वो तो फिर फॉरन से उसको इनकम नहीं देना शुरू करेगी चीज। तो वो फिर किस तरह उस चीज को? मेरे ख्याल से इसका जो है, इस क्वेश्चन का आंसर तो जो है वो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन के अंदर ही है। आई थिंक सो, जब उसके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और फाइनेंशियली काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके ऊपर, तो इसमें तो अनकन्वेंशनल करियर के अलावा तो उसको कोई चीज हेल्प ही नहीं कर सकती, जब तक वो अपना, चाहे वो अपना एक चाय का स्टॉल ही क्यों ना लगाए, चाहे वो कोई अपना फूड स्टॉल ही क्यों ना लगाए, जब तक वो अनकन्वेंशनल नहीं सोचेगा और बिजनेस की तरफ नहीं जाएगा, ही कांट सपोर्ट। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप बगैर पढ़े हुए कोई उसको जॉब जो है, कोई कंपनीज जॉब ऑफर करें। तो ही हैज टू थिंक अनकन्वेंशनली टू डू द ब्रेड एंड बटर फॉर हिज और हर फैमिली। लेकिन ये है कि उसको तो जाने ही अनकन्वेंशनल पड़ेगा। तो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है ये सलमान के, कि जब उसके ऊपर है ही फैमिली को बर्डन, तो उसको तो बहुत ज्यादा अनकन्वेंशनल सोचना पड़ेगा। इट इज नॉट पॉसिबल। ऑलराइट, तौकीर्स ब्रदर इज इन सिडनी और उन्होंने कहा है कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उन्होंने की हुई है, बट दे आर आस्किंग फॉर फुल टाइम वर्किंग आवर्स। अगर जल्दी से, बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम लेफ्ट, हमार जल्दी से बता देंगे वर्किंग आवर्स की वहाँ पे क्या ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो चीज़ होती है कि मतलब क्या पॉलिसीज हैं कि वर्किंग आवर्स आपने कितने वो करने हैं स्टूडेंट वीजा के लिए एंड फॉर पीआर होल्डर? मुझे, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम तौकीर, आई रियली अप्रिशिएट।
लेकिन मैं उनके क्वेश्चन समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मुझे समझ में आया वो ये है कि इनके ब्रदर जो है वो भाई इनके सिडनी में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कर नहीं चुके हैं, कर रहे हैं, और दे आर आस्किंग फुल टाइम वर्किंग आवर्स। तो इट मीन्स ये है कि वो भी पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट है वो, और उनको जो है 20 आवर्स जो है वो सिर्फ अलाउ है काम करना जो है ना। तो हमेशा जो गुड आईटी कंपनीज होती हैं या फिर जो अच्छी अकाउंटेंट्स जो जो हायर मतलब जो हायर कर रही होती हैं, उनको फुल टाइम बंदा चाहिए होता है। उनको स्टूडेंट्स इसलिए नहीं चाहिए होता क्योंकि वो कह रहे हैं कि यार ये सिर्फ 20 घंटे काम करेगा, और उनको पूरा जो है वो मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 8 आवर्स के लिए बंदा चाहिए, 40 आवर्स के लिए। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि तौकीर के भाई अभी स्टडी कर रहे हैं वो 20 आवर्स में। तो मैं इनको यही कहूंगा कि तौकीर बी पेशेंट, इंशाल्लाह जैसे ही वो अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं तो, और उनके पास फुल वर्किंग राइट्स आते हैं, और जब वो अपना ग्रेजुएट वीजा डालते हैं 3 साल का, जो कि वर्क वीजा होता है, दूसरे लफ्जों में उसको वर्क वीजा बोला जाता है, तो आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि जो है ना उनको जो है वो जॉब मिलेगी। और प्लस मैं यहाँ पे जो है ये भी है कि मैं यहाँ पे बिलाल से कहता हूँ कि मेरा नंबर भी शेयर कर दें यहाँ पे, और अगर किसी को हेल्प चाहिए तो वो मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकता है, मतलब तौकीर के भाई मुझे फोन भी कर सकते हैं। जो मुझसे हेल्प होगी, जो मेरे अपने कॉन्टेक्ट्स हैं, जो लोग मेरे, और एक चीज यहाँ पे एक और चीज कहना चाहूंगा। सिडनी क्रिकेट लीग से जो मैंने कहा 6 साढ़े 6 हजार लोगों को कैटर कर चुके हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सब हमारा एक नेटवर्क है। तो कहीं ना कहीं अगर हम उस नेटवर्क के अंदर भी पूछेंगे तो कहीं ना कहीं लिंक निकल जाएंगे। तो अगर बिलाल में नंबर शेयर करते हैं यहाँ पे, तो उसमें ये होगा कि वो तौकीर मुझे भी कॉल कर सकते हैं। आई वुड डेफिनेटली लव टू हेल्प आउट। All right, Amar, what do you think that going unconventional makes you directionless or lack of focus? Because अभी कुछ दिन पहले मैं एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। आई वाज सिटिंग विद वन ऑफ माय फ्रेंड, और वहाँ पे हम किसी और फ्रेंड की बात कर रहे थे, और डिस्कशन ये चल रही थी कि ही इज वेरी मल्टी टैलेंटेड। तो वहाँ पे ये बात निकल कर आई कि हैविंग मल्टी टैलेंट इज आल्सो अ कर्स, जस्ट बिकॉज इट मेक्स यू डायरेक्शनलेस और लैक ऑफ फोकस। आप जब जानते हैं कि आप एक्टिंग भी कर सकते हैं, आप स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, आप सिंगिंग भी कर सकते हैं, आप बेसिकली कोरियोग्राफी भी कर सकते हैं, तो आप किसी एक जगह पे अपना फोकस नहीं कर पाते। यही चीज अगर मैं देखा जाऊं कि मुझे पता है कि अगर मैं एक अच्छा राइटर भी हूँ, मैं एक अच्छा मार्केटियर भी हूँ, एडवर्टाइजिंग भी जानता हूँ, मैं अच्छी ट्रेनिंग भी करना जानता हूँ, और मैं अपना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ, तो मैं फिर भी डायरेक्शनलेस हो जाऊंगा। मैं बोलूंगा कि मैंने क्या चीज परस्यू करनी है इन दी एंड, बिकॉज आई लव एवरीथिंग एंड आई कैन डू एवरीथिंग एज वेल. So do you think going unconventional makes you directionless? For example, you have started your own cricket league. So what do you think? मतलब उसके अंदर कहीं ऐसी चीज आई थी कि when you actually felt कि यार मैं अपना फोकस को लूज कर रहा हूँ, या मैं अपनी डायरेक्शन को लूज कर रहा हूँ कहीं ना कहीं? To be very honest, I don't think so that it makes the unconventional career choices makes you directionless or lack of focus, because reason ये है कि it is good to have knowledge of lot of things, it is good to have talent of different varieties, different areas, different expertise, but thing is that अगर आपका पैशन जो है वो, जो पहले हमने इतनी देर हमने जो पैशन के ऊपर बात की, कि अगर आपका पैशन जो है वो बिल्कुल आपको पता है कि मैं कि क्या चीज जो है मुझे वो मतलब जो मुझे ड्राइव करती है, जो मुझे मोटिवेट करती है, तो वो सारी जो आपने चीजें, जो आपके पास जो सारी स्किल्स हैं, जो आपके पास जो सारे टैलेंट है, या जो अभी जो आपने बात की कि एक बंदा एक्टर भी है और जो है वो लिखता भी अच्छा है, राइटर भी है, लेकिन आपका जो पैशन है, जो आपको मोटिवेट करता है, आपको ड्राइव करता है, वो आपको सही जगह पे ले जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो आपको लैक ऑफ फोकस करेगा। लैक ऑफ फोकस और जो है डायरेक्शनलेस आपको सिर्फ एक चीज करती है, वो है आपकी सुस्ती, आपकी काहिली, आपका लेजीनेस। वही चीज आपको लैक ऑफ फोकस कर सकती है। मुझे नहीं लगता कि आप जो है ना, अगर आपके पास मल्टा आपके पास बहुत ज्यादा स्किल्स हैं, आप मल्टी टैलेंटेड हैं, तो वो आपका पैशन आपको उस जगह पे लेके जाएगा, Yeah. आपको ड्राइव All करेगा। right, that's great. ठीक है, ठीक है, आई थिंक वी आर गुड टू गो. Few last questions, some quick tips for the students and youth to move Australia. I'm talking about the process. I'm talking about the process जिस पर लोगों को confusion होती है. फर्स्ट थिंग, बहुत अच्छी रिसर्च करें, जो जिस चीज में आप आना चाह रहे हैं खुद रिसर्च करें। सेकंड चीज, 100% रिलाय ना करें कंसल्टेंट्स के ऊपर। अपनी अच्छी रिसर्च जो है उसको आप कंसल्टेंट्स के सामने प्रेजेंट करें, अपना केस प्रेजेंट करें कि ठीक है मैं कर सकता हूँ। कंसल्टेंट आपको वीजा दिलाने में, आपके पेपर वर्क में हेल्प कर सकते हैं, बल्कि आप चाहें तो वो चीजें भी आप खुद कर सकते हैं। लेकिन ये है कि चलें ठीक है, वो कुछ गलती हो जाए तो उनकी भी अपनी एक्सपर्टीज है, तो मैं उनको भी ये बिल्कुल साइड लाइन नहीं कर रहा, क्योंकि हर चीज जो है वो हर
हर बंदा हर चीज़ नहीं कर सकता, तो लेकिन अपनी रिसर्च पूरी करें और आप पहले ये डिसाइड करें कि आपको ऑस्ट्रेलिया में फुल टाइम रहना है, परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए, या 2 साल पढ़ के 1 साल पढ़ के आपको वापस अपने पाकिस्तान जाना है। तो इस चीज़ को क्लियर करें, पहले इस चीज़ पे माइंड बनाएँ कि ठीक है, हाँ, मैं पढ़ूँगा, मैं वापस जाऊँगा। फर्स्ट चीज़ आपकी गुड रिसर्च, फिर आपका माइंडसेट कि ठीक है, मुझे वहाँ रहना है या मुझे वापस आना है। तीसरी चीज़ कि डोंट रिलाई ऑन कंसल्टेंट्स 100%, अपनी रिसर्च करें और उस रिसर्च को उनके सामने प्रेज़ेंट करें कि मेरा ये शौक है, मेरा ये पैशन है और मैं ये करना चाहता हूँ। चौथी चीज़, जब जब प्लान बनने लगे जाने का, जब से ही अपने फंड्स वगैरह इनको सॉर्ट आउट करना शुरू कर दें, क्योंकि इनिशियली आपको फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी आने के लिए, अपने एयर फेयर के, अपने फ्लाइट टिकट्स वगैरह, अपने फर्स्ट सेमेस्टर की फीस और ये सब चीज़ें। तो आप फंड्स का अपना जो है वो इंतज़ाम करना शुरू कर दें, सोचना शुरू कर दें कि किस तरह प्लान आउट करना है। 100% आप यहाँ पे जॉब्स करके भी जो है अपनी फीसेस वगैरह जो है पूरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट मारने पड़ेंगे। उसमें ये है कि जब आपके ऑफ होंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आप फोर्ट लड़के यहाँ पे आके 40 आवर्स से ज़्यादा भी काम करते हैं, 50-60 आवर्स काम करते हैं। तो ये सब माइंड बना के आएँ, कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ पे जो है आपको जो है ना, आपकी जो है वालिदा वो रोटियाँ बना-बना के नहीं खिलाएँगी, खुद काम करना पड़ेगा आके। पड़ेंगे, खुद आके जो है ना खाना बनाना पड़ेगा और जो खुद है कपड़े धोने पड़ेंगे। कपड़े धोने पड़ेंगे। जब अब आपके बॉयज़ में रहेंगे आके, घर में 5 से 6 बॉयज़ होंगे, तो उनकी बातें भी सुननी पड़ेंगी कि जो है ना वो अपने नवाबशाह के घर में बैठ के या कराची के घर में बैठ के खाना खाना जो है खा के आप जो है वो दस्तरखान पे या डाइनिंग टेबल पे छोड़ के चले गए, तो प्लेट्स आपकी बहन, आपकी मदर ये सब जो है उठा के रखेंगी। यहाँ पे आप छोड़ के जाएँगे तो लड़कों से बातें सुनने को मिलेंगी कि जो है ना, बेटा तूने किया है ना, नहीं किया तो फिर हम भी नहीं करेंगे। तो ये सब हाँ। सुनने के लिए तैयार रहना पड़ता है। आपकी डिफरेंट जो है वो जो है क्या कहते हैं एक्सपीरियंसेस होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ेगा, माइंडसेट बनाना पड़ेगा। वंस यू मेक योर माइंड, यू कैन अचीव एवरीथिंग इन लाइफ। दिस इज़ व्हाट माय बिलीव इज़। इट्स ऑल तो अबाउट वही माइंड। बात है कि आपको अनकन्वेंशनल करियर की तरफ जाने के लिए और अनकन्वेंशनल रिजल्ट्स हासिल करने के लिए अपने बिहेवियर को भी अनकन्वेंशनल तरीके से करना पड़ेगा ना। मतलब आप उस तरह नहीं है कि जिस तरह आप यहाँ पे वही वाली चीज है कि आप नवाबों की तरह कर रहे होते हैं, आप अपने काम नहीं कर रहे होते, यू डोंट टेक वेरी माइनर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको उसमें भी थोड़ा सा अनकन्वेंशनल जाना पड़ेगा। आपने बेसिकली ऐसी चीजें करनी होंगी जो अनकन्वेंशनल हो। और एग्जैक्टली, आपको अपने एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को भी अनकन्वेंशनल करना पड़ेगा। आप जो है मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर बहुत चेंजेस आई हैं 10 साल में। आई वाज कंप्लीटली अ डिफरेंट पर्सन इन 2010, आई एम कंप्लीटली अ डिफरेंट पर्सन नाउ इन 2020। आपको अपनी पर्सनालिटी में चेंज करनी चाहिए। एक यहाँ पे अच्छी चीज शेयर करना चाहूंगा, बहुत अच्छे 7 साल के अंदर ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए बहुत अच्छे कुक बन जाते हैं आप, खाना पका पका के अपना खुद जो है ना, तो ये चीजें बड़ी आपके अंदर चेंज आती हैं। तो कहने की बात ये है कि जो है आपको अनकन्वेंशनल सोचना पड़ता है, और जो है आपको अनकन्वेंशनल जो है एटीट्यूड और बिहेवियर भी अपना अनकन्वेंशनल करना पड़ता है। आई आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। यस। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ठीक है। और राइट, और इसी अनकन्वेंशनल से मुझे याद आया कि आई वाज रीडिंग समवेयर कि जब आप बेसिकली वो चीज़ पाना चाहते हैं या वो चीज़ हासिल करना चाहते हैं जो कि बाकी के 95% लोगों के पास नहीं है, तो आप उस तरह से बिहेव करें जो कि बेसिकली बाकी के 5% लोग करते हैं। So you have एग्जैक्टली। to behave like the rest of the 5%. You have to act accordingly and you have to behave like the 5% to achieve the 95% जो कि लोगों के पास चीजें नहीं है, ये जो आपने चीज अचीव करनी है। So बिल्कुल सही है। I totally agree कि you have to change your attitude in an unconventional way to get unconventional results and to attain actually unconventional career path. बिल्कुल exactly. Anything else, Amar, you would like to share it before we close this session for now? Uh, Thank you so much for inviting me in this show, and I'll look forward for this show, that what are the other guests are coming in the future in your show. So मैं बस एक चीज यहाँ पे लास्ट अपनी बात यहीं पे खत्म करूंगा। 3 चीजें आपकी ऐसी हैं जो आपको जो है जिंदगी में हर चीज अचीव करा सकती हैं। दैट इज योर माइंडसेट एंड योर माइंडसेट। यही 3 चीजें हैं। यू हैव टू मेक योर माइंडसेट दैट ओके, आई वांट टू अचीव दिस थिंग, यू विल। और तीसरी और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज योर परसिस्टेंस एंड योर कंसिस्टेंसी, कि आप कितने कंसिस्टेंट है, कितने परसिस्टेंट है। लेकिन जो आपका माइंड सेट है, वहीं से सारी शुरुआत होती है चीज़ों की, और वहीं से आप चीज़ें अचीव करना शुरू करते हैं।
Thank you so That's much. great. Brilliant, brilliant. और उसके अलावा before we close this session, thank you so much Amar for giving your 1 hour, precious 1 hour हमें इस टाइम देने के लिए. आई थिंक इफ्तार आपने कर ली होगी वहाँ पे और टाइम हो गया होगा, तो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया इफ्तार के लिए. बट मैं ऑडियंस को सिर्फ बताना चाहूँगा कि द पैशन जिसके लिए मैंने बात की, ऑब्वियसली आई एम 3 years यंगर देन अमार, एंड जिस पैशन की बात हमने शुरू में की, शुरुआत की, द पैशन आई हैव सीन इन अमार, मैंने खुद देखी है वो चीज़. द लव फॉर ऑस्ट्रेलिया, द लव फॉर क्रिकेट, मैंने किसी के अंदर इतनी नहीं देखी जितनी मैंने अमार भाई के अंदर देखी है चीज़. और आई स्टिल रिमेंबर द समर्स ऑफ नवाबशाह एंड द हीट ऑफ नवाबशाह. 40, 42, 45 डिग्री पे पारा चढ़ा हुआ होता था. एंड मैं जब देखता था दोपहर के टाइम स्कूल से आने के बाद, अमार वाज नॉट देयर, और हम जब जाके देखते थे तो नीचे स्ट्रीट पे या हमारे घर के बाहर वाले एरिया में जो है, बाय पुटिंग 1 विकेट लगाकर और अमार अपना रनअप लेके और पूरी पूरी रात और पूरी पूरे दिन और पूरी पूरी शाम जो है वहां पे जो है उस बॉलिंग की प्रैक्टिस करते थे. एंड दैट मेड यू अ क्रिकेट लवर. और यही पैशन होता है. जब हम फेमस बायोग्राफीज देख लेते हैं, सचिन तेंदुलकर, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, रॉजर फेडरर एग्जाम्पल है, तो आई हैव सीन दैट पैशन इन यू. और इसी वजह से पैशन डिफाइन होता है. इवन यू आर द वन, द मेंटोर ऑफ माइंड, के जिसने मुझे भी डायरेक्शंस दी लाइफ के अंदर. एंड यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस या एनवाईओ जैसे इनिशिएटिव्स को लेने के लिए मुझे बेसिकली मोटिवेट किया. अदरवाइज मैंने कभी सोचा भी नहीं था इन चीज़ों का प्लान करने का. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू. आई थिंक हम दोबारा कुछ शो करेंगे और दोबारा से एक प्लान करेंगे. हम फॉरेन एजुकेशन के ऊपर, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के ऊपर हम जरूर एक प्लान करेंगे. थैंक यू. Thank you so much. Thank you so much for having me in the show. लास्ट चीज इस पे बात खत्म करेंगे कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, पेरेंट्स के साथ बैठें, उनके साथ डिस्कस करें. वही आपके सबसे फर्स्ट में मेंटोर वही होते हैं. फिर आगे जाके आपकी जिंदगी में मेंटरशिप वगैरह और ये सब चेंज होती रहती है. बट डू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड डू डिस्कस अबाउट योर करियर एंड अबाउट योर, मतलब इंडिपेंडेंटली डिस्कस करें, डरे मत, बात करें अपने बारे में जो है ना. Thank you so much and thank you Amar, thank you so much. Thank you. thank Thank you. you. All right guys, so this is it for today, and Wednesday को मैं दोबारा से एक शो कर रहा हूँ. I will soon announce the post, and I am doing a show with a very good friend of mine, Rida Bilal. She's a Lux Style Award winner for best writing. एक ड्रामे के लिए जो उन्होंने लिखा था खुदगर्ज के नाम से. उनकी प्रोफाइल मैं जरूर अभी थोड़ी देर में शेयर करता हूँ. आई एम डूइंग और वो हम बात कर रहे हैं जिस तरह आज हमने बात की थी अनकन्वेंशनल करियर चॉइसेस के ऊपर. सो आई एम टॉकिंग ऑन वेडनेसडे ऑन क्रिएटिव करियर चॉइसेस विद रिदा. So see you guys soon. Thank you so much. Thank you. Love you all.